ट्रेडिशनल लव की को अगर परिभाषित करूं तो आपने गुलाब देखा होगा, और सुबह की उस गुलाब की पंखुड़ियों पे जो ओस की बूंदें होती हैं, जो उसकी ताजगी को बनाती हैं, उस पे आने के बाद उन ओस की बूंदों को उस गुलाब से कुछ नहीं चाहिए होता है। वो आती हैं, उसको ताजगी देती हैं, उसकी खूबसूरती और बढ़ाती हैं, और एक हवा के झोंके के साथ बिना शिकायत के बह के चली जाती है। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मन से मोक्ष में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाइए प्लीज, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना आपने। तो आज हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म की यात्रा के बारे में। क्या अध्यात्म का अर्थ अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना है, जहाँ अध्यात्म का अर्थ है एस्केपिज्म, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। अध्यात्म का सही अर्थ क्या है और अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू होती है, उसके बारे में हम जानेंगे हमारे आज के गेस्ट देवदत्त शर्मा सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मनदीप जी, सर आपका और मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया जी। सर मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए, और आपकी ये अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू हुई उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैं देवदत्त शर्मा, बाय प्रोफेशन तो मैं फार्मासिस्ट हूँ, और मैं एक ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर हूँ। लेकिन इसके अलावा जो मेरा पर्सनल वो है, वो ये है कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड। इसी के अलावा मैं एक आध्यात्म का पथिक हूँ। आध्यात्म में मेरी बचपन से ही बहुत रुचि रही है, और इसीलिए ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पे बात करना, इसके बारे में जानकारी लेना और जानकारी देना हमेशा से मुझे पसंद रहा है। सर, जब भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत ईज़ी प्रोसेस तो नहीं होता। क्योंकि समटाइम जब जो लोग इस प्रोसेस में आते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, कभी उनको लगता है कि ये एक ब्लेसिंग की तरह है, ये एक वरदान है। कभी लगता है ये पूरी हमारी लाइफ को हिला के रख देती है, हमारी लाइफ में जो बैलेंस बना होता है। आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं कि क्या ये जर्नी वरदान है, या कहीं न कहीं ये इंसान की लाइफ को इम्बैलेंस करती है एक बार तो? जहाँ तक अध्यात्म की बात है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को, आपके जीवन को सुंदर और सुघड़ बनाता है। आपके जीवन में एक संतुलन लाता है। जिस असंतुलन की आप बात कर रही हैं, वो हो सकता है कि वो परसेप्शन हो मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से आप इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी कार्य को करने जाते हैं, तो शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलें, थोड़ा बहुत जो है स्ट्रगल हमें फेस करना ही पड़ता है। चाहे वो हम मटेरियल लाइफ में कुछ भी पाना चाहें, और ये तो अध्यात्म है। ये एक बहुत ही गहरी और बहुत ही शानदार यात्रा होती है। ये डेफ़िनेटली हो सकता है किसी को शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि उसकी लाइफ़स्टाइल जो होती है, उसमें उसको चेंज लाने होते हैं डेफ़िनेटली, और उसके कहीं न कहीं उसके खुद के बनाए हुए भ्रम और नियम टूटते हैं। लेकिन अंत में उसे जो चीज़, जो सुकून, जो आनंद प्राप्त होता है, वो उससे कहीं बेहतर और कहीं बड़ा होता है। सर, कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। क्या किसी लाइफ़ का जो बहुत गहरा पेन हो, क्या वो उसके आत्म जागरण का पहला द्वार बन सकता है? आपने कहा पेनफुल होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए आनंद से भरा भी हो सकता है, और ये सही बात है कि किसी के लिए बहुत ही पेनफुल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो उसने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है और किस वजह से की है। किसी के लिए उसके जीवन का एक गहरा दुःख का आघात भी उसके लिए नए द्वार खोलता है अध्यात्म के लिए, या किसी की पूर्ण जन्म की साधना जो होती है, वो उसे कहीं न कहीं अंदर से कचोटती है, मजबूर करती है, आगे की यात्रा को शुरू करने के लिए। तो उसमें कहीं न कहीं इंसान की जो डे टू डे लाइफ़ है, थोड़ी-सी डिसबैलेंस होना नॉर्मल बात है। लेकिन इस पे आगे जाने के बाद जो सुकून, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मंजिल को जब पार करके हम अपनी रास्तों को पार करके जब हम अपनी मंजिल पे जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने कितना कुछ पाया है और कितनी बड़ी हमने सफलता प्राप्त की है इस फील्ड में।
सर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये जो जर्नी होती है, कहीं न कहीं लोग इस पे अकेलापन या दूसरों से कट ऑफ महसूस करते हैं। क्या ये सबके साथ होता है ये जर्नी क्या आपके बाकी जो रिलेशनशिप होते हैं वहाँ से आपको अलग कर देती है? जी, ये बात कहीं न कहीं कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। जिसको आप अकेलापन कह रही हैं, मैं उसे कहूँगा कि ये हमारी खुद से मुलाकात होती है। और जब इंसान अपनी खुद से मिलता है, खुद अपने आप को पहचानता है, अपने ट्रू नेचर को पहचानता है, तब उसको जो दूसरे रिश्ते होते हैं, वो कहीं न कहीं बैक फुट पे रखने पड़ते हैं। क्योंकि ये अंदर की यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। जब आप अपने अंदर खुद उतरते हैं और अपने आप को जानने-पहचानने लगते हैं, तो बाहर की बहुत सारी चीज़ें आपको बेमानी लगने लगती हैं। इस वजह से हो सकता है कि किसी को ये अकेलापन लगे, लेकिन वो अकेलापन नहीं होता। हम खुद ही अपने साथ होते हैं, इस यात्रा में। सर क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो ये यात्रा होती है, क्या वो हमारी डेस्टिनी को चेंज करती है या हमारे भीतर जो एक सत्य छुपा होता है, जिससे हम कहीं न कहीं अनजान होते हैं, जो उसको बाहर लेके आने की ये यात्रा है? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बहुत ही मशहूर वाक्य है हमारे उपनिषदों का, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। इसका मतलब ये होता है कि हर जगह ब्रह्म है, कण-कण में ब्रह्म है। जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी भी आजकल कहती है कि सब कुछ एनर्जी है। हमारे शास्त्रों में उसी एनर्जी को ब्रह्म के नाम से बताया गया है। तो ये डेफ़िनेटली है कि जब हम अपने आप से मिलते हैं और इस यात्रा पे जाते हैं, तो हमारे लिए नए पोर्टल, नए दरवाजे खुलते हैं। हमारी अवेयरनेस कहीं न कहीं आगे बढ़ती है और ज़्यादा एक्सपैंड होती है। हम चीज़ों को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। तो उसमें हमको नई-नई चीज़ें समझ में भी आती हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी होता है। उसमें कई बार जो लोग नहीं तैयार होते हैं, उनके साथ हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अंततः गत्वा वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। इंसान उसकी खुद की अंदर की चाह है, जैसे आपने कहा ना, उसके अंदर वो है। ये परमात्मा ने हर किसी के अंदर ये पावर दी हुई है कि वो अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। लेकिन उसके लिए उसको कुछ मेहनत और कुछ साधना की ज़रूरत होती है, जो हमें इस पथ पे करनी ही पड़ती है, अगर हमें इसमें आगे जाना है तो। सर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या भ्रम है जो इंसान को स्वयं से और उसके ईश्वर से दूर रखता है, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में? भ्रम नहीं कहेंगे इसको, मैं तो कहूँगा कि ये एक वे ऑफ लाइफ़ जो ईश्वर ने ही शायद बनाया है, कि कहीं न कहीं इंसान उस तक तभी पहुँचे जब उसके अपने अंदर से वो चीख, वो पुकार, वो भूख आए कि हाँ, मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन वो सुकून, वो सुख, वो आनंद नहीं मिला, जो मुझे कभी-कभी गहरी नींद में या गहरे ध्यान में प्राप्त होता है। तो तब उसके अंदर जब वो एक ज्वाला जगती है, उस तत्व को पाने की, तब जाके उसके जब खुद के अंदर से आती है कि हाँ, मुझे अब असली जो सत्य है, असली जो आनंद है उसे पाना है, तब जाके वो इस पथ की तरफ बढ़ता है। और तभी सही है, अगर किसी की कॉपी करके या किसी से सुन के अगर जाता है, तो उसके अंदर वो चाह नहीं रहेगी। वो कहीं न कहीं अधर में ही लटक जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जब आपके खुद के अंदर से वो चाह आए या खुद के अंदर से वो चीख आए कि हाँ, मुझे सत्य को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है, तभी इंसान को इस पथ पे जाना चाहिए। और ये सभी के लिए है। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के लिए है। और एक ना एक दिन सभी को उस चीज़ की अंदर से वो क्रेविंग आनी ही आनी है। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमें अपनी परिवार, नौकरी, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके बीच रहते हुए भी क्या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो पॉसिबल हो सकती है या हमें स्पिरिचुअल अगर यात्रा पे आगे बढ़ना है तो हमें सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं बाहर किसी शांत जगह पे बैठना होगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ, ऐसा भी है क्या? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो रियल संत हैं, जो रियल महापुरुष हैं, वो हमेशा से अपने परिवार और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं। और अध्यात्म का मतलब ही ये है। अध्यात्म का मतलब है कि अपनी लाइफ़ में बैलेंस को लाना। आप जितने अपनी लाइफ़ में बैलेंस लाते चले जाएँगे, आप उतने ही आध्यात्मिक होते चले जाएँगे। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि भगवा रंग के कपड़े पहन के और आप जंगलों में चले जाएँ, परिवार की ज़िम्मेदारियों से भागें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक भ्रम है, ये एक एस्केप लोगों ने अपनाया था,
उस वक़्त की अवधारणा को देखते हुए कि हमारे जो ऋषि-मुनि हुआ करते थे, वो जंगलों में रहते थे। लेकिन अगर आप डीप स्टडी करोगे, तो हर ऋषि-मुनि गृहस्थ था, वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भी निभाता था, अपने गुरुकुल की ज़िम्मेदारियों को भी निभाता था और साथ के साथ अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपनी साधना को भी किया करते थे। बात की जाती है अहंकार की, ईगो की। क्या ईगो को आध्यात्मिक जागरण का सबसे बड़ा विरोधी माना जा सकता है? ये सबसे बड़ा विरोधी है आत्मिक जागरण का? बिल्कुल, एक मायने में विरोधी भी है, लेकिन एक मायने में सहायक भी हो सकता है। कोई भी जो इमोशन है या कोई भी चीज़ अगर इंसान के बिहेवियर में परमात्मा ने डाला है, चाहे वो ईगो हो, जेलसी हो, एंगर हो या कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, कहीं न कहीं उसके पीछे उसका एक कारण है। वो हमेशा से कोई भी इमोशन हो, वो दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आप उसको सही ढंग से यूज़ कर पाते हैं अपने उत्थान के लिए, तो वो आपको सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर आप उसी को कहीं न कहीं नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे, तो वो आपके विरोध में आपके लिए काम करेगा। तो जहाँ तक ईगो की बात है, ईगो एक बहुत गहन विषय है। ईगो के बारे में अक्सर लोग ईगो को अहंकार से नापते हैं। अहंकार से उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ईगो बहुत सटल एक एस्पेक्ट है इंसानी उसका, वो आपकी आइडेंटिटी है। आप अपने आप को क्या सोचते हो, किस रूप में देखते हो? असली ईगो वो है आपकी और वो कई रूपों में हो सकती है। सर क्वेश्चन आता है कि आप कैसे जान सकते हो कि आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में हो या आप दुनियादारी से भाग रहे हो? देखो, ये तो आपको आपके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप बाहरी आवरण को ही आध्यात्मिक मान के और अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हो, तो आपको खुद अपने अंदर पता लग जाएगा, क्योंकि आपको वो शांति नहीं मिलेगी। आपके अंदर वो सुकून, वो शांति जिसकी तलाश में आप निकले थे या जिसका जो ध्येय है अध्यात्म का, वो आपको नहीं महसूस होगा। आपको अंदर से अपने आप पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को से भागने के लिए मैंने ये एक आवरण लिया हुआ है, या दुनिया को दिखाने के लिए भी बहुत से लोग ये आवरण ओढ़ के बैठे रहते हैं। लेकिन असली अध्यात्म वो है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ आप कितने सजग और शांत और संभले हुए हैं, कितना बैलेंस आपके अंदर है, यही डिसाइड करता है कि आप आध्यात्मिक पथ पर कितने आगे हैं या किस मुकाम पे आप पहुँचे हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जो बचपन है होता है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज़ होता है। वो लाइफ़ में बार-बार असफलता को देखते जाते हैं। क्या ऐसे सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि आप कहीं न कहीं वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो? क्या ऐसे कारण भी कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने का कारण बनते हैं या जस्ट ये ट्रॉमाज़ ही होते हैं कि जहाँ तक इनसे आपको हील ट्रॉमास करना की बात पड़ता है? है, हर हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है और हम एक बहुत लंबी यात्रा पे हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे जन्म एक आवरण की तरह होते हैं, वस्त्र की तरह होते हैं। हमारी जो सोल जर्नी होती है, वो काफ़ी पीछे से आ रही होती है। उस सोल जर्नी में हमारे कुछ कर्म अच्छे, कुछ बुरे, कुछ जाने, कुछ अनजाने होते हैं, होने ही हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये काल चक्र इसी तरीके से परमात्मा ने बनाया है। जहाँ तक बचपन के ट्रॉमास की बात है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि हो सकता है उसका परिवेश ऐसा हो सकता है उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हों। लेकिन अगर ऐसे ट्रॉमा हैं, तो उसको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 2 तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक तरीके से अपने आप को विक्टिम बना के और अपने साथ औरों को भी उस दुःख में शामिल करें। दूसरा क्या है कि उसको एक लर्निंग बना के अपने अंदर उस अध्यात्म की लौ को जलाएँ, अपने आप को भी सुधारें, अपने आस-पास वालों को भी सुधारें और एक नए नए उसकी शुरुआत करें कि अब हमें इस तरीके की लाइफ में दोबारा से किसी भी ट्रॉमा या उससे नहीं गुजरना है और उसको एक ज्ञान का वो बना के, प्रकाश बना के, उससे अपनी आगे की यात्रा को शुरू करें।
सर क्या जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो जर्नी होती है, क्या उसमें आपके कई रिश्तेदार, कई दोस्त मित्र होता है ना कि कहते होते हैं कि जैसे-जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो वो छूटते जाते हैं। क्या ये सत्य है? कुछ हद तक सत्य है। ऐसा होता है जब हम अध्यात्म की अपनी जर्नी पे निकलते हैं तो हमारे अंदर की हमारा ऑरा, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे विचार, ये सब चेंज होने लगते हैं। और हो सकता है हमारे आसपास के जो हमारे पुराने साथी हैं, रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं, उनको वो चीज़ें नहीं भाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई इंसान, हर कोई चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही होती है। तो जब तक हम अपने आसपास के लोगों के साथ समन्वय बना के रखते हैं तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब हम खुद चुनते हैं अपनी यात्रा को, तो कहीं न कहीं उनके कम्फ़र्ट को एक हिट पहुँचता है और वो उन्हें कहीं न कहीं परेशान करता है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारा ध्येय क्या है? हमारी मंज़िल क्या है? अगर हमें उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो फिर हमें अपनी यात्रा उसी तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए। जिनको हमारे साथ आना होगा, जो हमें समझ पाएँगे, वो फिर भी हमारे साथ रहेंगे और जो शायद छूट जाएँगे, वो शायद हमारे साथ कभी थे ही नहीं। सर दया भाव और क्षमा का अध्यात्म में कितना रोल है? बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रोल है। अध्यात्म में जाने से पहले जैसे कि हमारे अष्टांग योग में बताया गया है यम, नियम, आसन, परिधान, ध्यान, धारणा, समाधि। तो उसी में जो यम और नियम हैं, उनमें ये दया, आपका व्यवहार, आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, आपके आचार-विचार, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। ये बेस है। अगर आपके अंदर दया भाव नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप आध्यात्मिक होने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बेस है। सबसे पहले आपको अपने आप को पवित्र करना होगा, आपको एलिजिबल होना होगा इस रास्ते पे जाने के लिए। और उसकी पहली सीढ़ी यही है कि आपको अपने अंदर के जो दोष हैं, जो चित्त दोष बताए गए हैं, उनसे आपको पार पाना होगा। तो आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा, ये प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको आपके अंदर अगर आपको आध्यात्मिक पथ पे चलना है, तो ये होने ही चाहिए। और सर इसमें इंट्यूशन की बात करी जाती है कि कैसे कोई इंसान जान सकता है कि ये उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, ये उसके मन का डर है या ये भ्रम है? किसी सिचुएशन को इंसान कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है इन चीज़ों में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इंट्यूशन और इच्छा, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इच्छाएँ इंसान की आती हैं, जाती हैं, एक हवा के झोंके की तरह। आपके अंदर आज कुछ इच्छा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आप सोचें नहीं, इससे अच्छा तो ये है, ये करके देखते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद आपका मन बदले और कहें कि नहीं, अब ये करके देखें। तो ये होती है इच्छा। और जहाँ तक इंट्यूशन का सवाल है, आपके संकल्प का सवाल है, वो एक बीज की तरह होता है। वो एक बार अगर आपके अंदर पड़ गया, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप चाहे उससे भाग सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते हैं। वो अंदर से आपको हमेशा कचोटता रहेगा। आपके अंदर वो लौ जगा के रखेगा कि ये आपकी डेस्टिनी है, आपको इस पे चलना ही चलना है। आप चाहें तो कुछ समय के लिए भटक सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते हैं। तो इंट्यूशन वही होता है जो आपके अंदर से आता है, और जो अंदर से आता है, वो आपको पकड़ के रखता है। उससे आप छूट नहीं सकते। सर ऐसा क्यों होता है कि जब आप आध्यात्मिक यात्रा के प्रोसेस पे होते हो, जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो आपको कम आकर्षित करती है और आंतरिक शांति की ओर चाह हमारी और बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है इस प्रोसेस में? ये तो आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा जिससे हमारी शुरुआत हुई थी। अध्यात्म की यात्रा हमारे अंदर की यात्रा है। बाहरी आवरणों को छोड़ के, बाहरी मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर जब हम अपने अंदर उतरते हैं, तब हमें धीरे-धीरे एहसास होता है कि असली शांति, असली सुख हमारे खुद के अंदर है। और एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप में पूर्ण हैं। वही जो चाह है, वो हमें धीरे-धीरे बाहर की चीज़ों से काटने लगती हैं। हमें वो चीज़ें कहीं न कहीं बेमाने लग बेमाने लगने लगती हैं। तो यही अध्यात्म का सबसे जो सुंदर स्वरूप है, वो यही है कि इंसान अपने आप में पूर्ण हो जाता है।
उसे किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या किसी और चाह उसकी नहीं रह जाती है। वो खुद ही अपने आप में पूर्णता का एहसास, उसे एकत्व का एहसास जब उसे होता है, तो उसे समझ में आता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, सब कुछ मेरे अंदर ही है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे खुद के अंदर है, तो हमें बाहर की चीज़ों की वो चाह, वो ललक, वो क्रेविंग ऑटोमैटिकली खत्म हो जाती सर, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस है, जैसे हम जानते हैं कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, सब इंसान की जर्नी अलग-अलग होती है। कुछ लोग ये कहते होते हैं कि उनकी सडन अवेकनिंग हो गई। क्या ऐसा होता है कि अब जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो एकदम से सडन हो जाए, या ये स्लोली-स्लोली होने वाला प्रोसेस ही है? है। देखो, इस बात में कुछ भ्रम भी है और कुछ सच्चाई भी है। हो सकता है किसी की पूर्व जन्म की यात्रा एक बहुत अच्छे लेवल पे उसने छोड़ी हो, उनके लिए संभव है। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। उनके अंदर कुछ नेचुरल कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो उन्हें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म से आध्यात्मिक होते हैं। उनसे आप बात कीजिएगा तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी की बात करते हैं। तो ये वही आत्माएँ होती हैं जिनकी यात्रा कहीं न कहीं अधूरी रह गई है, किसी भी कारण से रहा हो। लेकिन इसी के साथ-साथ ऐसा भी है कि आजकल की जो दुनिया है, उसमें बहुत सारे भ्रम, झूठ ये भी बिकते हैं। तो उसका भी लोग एडवांटेज लेते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड गुरु भी घोषित करते हैं। अब इस बारे में तो वो लोग ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे, क्योंकि उनके अंतर्मन को ज़रूर पता है कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं इस यात्रा में। सर, जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एक अहंकार के बारे में बात की जाती है, ईगो के बारे में बात की जाती है, स्पिरिचुअल ईगो। तो ये स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ईगो क्या है? कैसे डेवलप होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अधिकतर साधक इसी में भटक जाते हैं। लाखों करोड़ों साधक जब अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वो अपने बाहरी आवरण को तोड़ते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुधारते हैं। धीरे-धीरे अपने आप को दुनिया से अलग समझते हैं, क्योंकि वो व्यवहार भी ऐसा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो ईगो है, ये बहुत ही सटल होती है और यही ईगो किसी के भी अंदर एक आध्यात्मिक ईगो के रूप में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से या दुनिया से महान समझने लगता है और वो वहीं फँस जाता है। इस स्पिरिचुअल ईगो में लाखों करोड़ों साधक अपनी साधना का मार्ग कहीं न कहीं बीच में ही रोक कर और भटक जाते हैं और वहाँ पे फँसे रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से गुरु, महात्मा बने होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ़ और उनकी बातों को सुनोगे, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, अभी कुछ कमी है। अभी इनके अंदर वो आनंद, वो खुशी नहीं है। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से जितने आप बड़े होते जाओगे, उतने आप सरल होते जाओगे, उतने आप सौम्य होते जाओगे, उतना ही आपके अंदर वो प्योरिटी, वो बचपन की जो मासूमियत है, वो अपने आप खिलने लगेगी। तो इससे पता लगता है कि आप वाक़ई में आध्यात्मिक हैं या फिर आध्यात्मिक ईगो के कहीं न कहीं मोह-पाश में बंधे हुए हैं। सर, जैसे हम जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ़ जो अर्थ पे लाइफ़ होती है, मोस्टली वो मटेरियलिस्ट लाइफ़ होने की वज़ह से ईज़ी तो नहीं होती है। तो जैसे ही लाइफ़ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो उन सिचुएशंस में कोई अपने आप को कैसे बैलेंस करके रख सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हमारे शास्त्रों में लगभग ऋषियों मुनियों ने हज़ारों साल पहले इंसानी जीवन को सही तरीके से जीने के तरीके बताए थे। कहीं न कहीं विदेशी आक्रांताओं द्वारा या समय की धूल से हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे जीवन की 4 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ के बारे में अगर मैं पहले बात करूँ, तो 4 स्तंभ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म वो है जो एक इंसान जिस रूप में पैदा हुआ है, उसको अपने जिस परिवार में पैदा हुआ है, जिन माँ-बाप ने उनको जन्म दिया है, उनकी पूर्णतः
जिम्मेदारी को उठाते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए, अपने शरीर की जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाए। फिर आता है अर्थ। अर्थ से क्या मतलब है? अर्थ से मतलब है कि हम इस जीवन में आके हमने हासिल क्या किया है। परमात्मा ने हमें इंसानी रूप में जन्म दिया, लेकिन हम इसमें आगे क्या बढ़ा के गए, आने वाली दुनिया को कितना बेहतर बना के गए, अपने परिवार को कितना और ज़्यादा हम आगे सुख सुविधाएं दे के गए। सुख सुविधाओं का भोग भी कहीं से कहीं गलत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें दिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। उसके बाद होता है काम। काम का मतलब है कामनाएं, हमारी खुद की कामनाएं होती हैं। अपने वंश को आगे बढ़ाना है, अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाना है। ये कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हैं जो हमें पसंद हैं, हमको वो भी करनी है। तो ये सब कामनाओं में आता है, काम के अंदर आता है। इसमें वंश वृद्धि से लेके अपनी अपनी ग्रोथ से लेके अपने अपनों की ग्रोथ पे भी इसमें बात आती है। उसके बाद होता है मोक्ष, जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा चौथा स्तंभ होता है हमारा अध्यात्म, जो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर हमें इस इंसानी मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए इसको पार करना है, तो हमें इन चारों पहलुओं पे ही काम करना होगा। इसी के साथ साथ 4 हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी रिलेशनशिप और हमारी स्पिरिचुअलिटी। हमारा जो ये शरीर है, पंचभूती शरीर है, इसका ख्याल रखना, इसको इस काबिल रखना कि हम इससे वो सारे कार्य कर सकें जो जन कल्याण और हमारे कल्याण के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग अपने खान-पान की आदतों की वजह से या किसी और आदतों की वजह से इस शरीर का दुरुपयोग करके इसको कहीं न कहीं अपने लिए एक बोझ बना लेते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल्स में जाओगे तो इतनी भीड़ है। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शरीर का पूर्णतः ख्याल रखें, इसे स्वस्थ रखें, इसे सुंदर रखें, इसको क्रियाशील रखें। दूसरी है वेल्थ। वेल्थ का मतलब ये होता है कि हम पुरुषार्थ करें, अपने परिवार का पालन-पोषण करें, अपनी इच्छाओं को भी पूरी करें, अपने परिवार, अपने आस-पास, अपने समाज के लिए भी कुछ न कुछ करके जाएँ, तो ये वेल्थ में आता है। रिलेशनशिप, ये भी हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने संबंधों का, सभी संबंधों का, चाहे हमारे छोटे हों या हमारे बड़े हों, हमारे दोस्त हों या हमारे कलीग हों, सबके साथ एक अच्छा, सुंदर और प्यार भरा संबंध बना के रखें। ये भी हमारी खुद की ज़िम्मेदारी। चौथा स्पिरिचुअलिटी, जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। अपने आप को ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए भी एक अपने अंदर उस अध्यात्म, उस सच्चाई को पनपते रहने देना, उसकी लालसा को हमेशा बरकरार रखना और उस पथ पे चलते हुए कुछ साधनाएँ करना, ये भी हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है। तो हमारे जीवन के 4 स्तंभ और 4 ज़िम्मेदारियाँ, मैं अब पर्सनली इनको बहुत मानता हूँ कि ये हर इंसान को थोड़ा या ज़्यादा इन सभी पे काम करना चाहिए। सर अब बात आती है इनर साइलेंस की। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी कोई मेडिटेशन करता है को तो उसका यही होता है कि मैं मेडिटेशन तो करता हूँ, मेरे मन में विचार हमेशा चलते रहते हैं। तो ये इनर साइलेंस क्या है और इसका स्पिरिचुअलिटी में क्या रोल है? देखिए, अभी आपने ध्यान की बात करी। ध्यान के हज़ारों लाखों प्रकार बताए गए हैं और लोग करते भी हैं। और जहाँ तक विचारों का आना और जाना है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमारा ब्रेन काम कर रहा है, तो विचार आने ही आने हैं। क्योंकि ये विचार हमारे अभी के नहीं होते हैं, हमारी पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म भी होते हैं, उनके विचार भी हमें आते हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता और रोकने की ज़रूरत भी नहीं है। मेडिटेशन का एक ही उद्देश्य होता है, अवेयर होना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति, उसके बाद आँख बंद करने के बाद अपने विचारों के प्रति। हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो बादलों की तरह आते हैं। उनके साथ हमें इंडल्ज नहीं होना होता है, बस देख के साक्षी भाव से उन्हें देखना होता है। अगर हम उनके भाव में ना बहें और एक साधक की तरह उन्हें देखते रहें, तो धीरे-धीरे वो अपने आप आते और जाते रहेंगे और उनका जो प्रभाव हमारे मानस पटल पे पड़ता है, वो पड़ना बंद हो जाएगा और हम कहीं न कहीं
उन विचारों से पार चले जाएंगे। यही मेडिटेशन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने आप को समझना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो मानसिक रूप से समझने का यही अर्थ होता है कि अपने विचारों को देखना आना चाहिए। जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो उनका विश्लेषण हम कर सकते हैं, उनका अनुमोदन हम कर सकते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य इसका मेडिटेशन का होता है, ध्यान का होता है। सर, क्या आपको भी लगता है कि इंसान ईश्वर को बाहर खोजता है, जबकि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस हो, जहाँ हमारी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स हो, वो सब यही कहती हैं कि ईश्वर आपके ही भीतर है। तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों का तो आधार ही ये है कि हमारा परमात्मा हमारे अंदर है। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। धर्म जो है, सो कॉल्ड रिलीजन जो है, वो हमें बाहर की तरफ लेके जाते हैं कि कुछ बाहर है। वो भी गलत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इसलिए बनाया गया है कि इंसान अपनी डे टू डे लाइफ को जीते हुए कम से कम उसका एक बार ध्यान तो वहां जाए कि कुछ ईश्वर है। जब उसका ध्यान वहां जाएगा, उसी से धीरे धीरे घूम के जब उसे लगेगा कि ये बाहर नहीं है, तब वो अपने अंदर उतरता है। और असली ईश्वर, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे खुद के अंदर है। और ये बिल्कुल अनुभव किया जा सकता है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसे अनुभव किया है, उनके लिए उतना ही टेंजेबल एक्सपीरियंस है जितना मेरा आपसे बात करना। लेकिन उसके लिए जिस साधना की, जिस तपस्या की जरूरत होती है, वो आपको करनी ही पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ पूर्व जन्म की आपकी यात्रा आपको उसमें सहयोग दे, लेकिन अगर आपको रियल में उसको एक्सपीरियंस करना है तो आपको साधना के अंदर जाना ही होगा, अपने आप को तपाना ही होगा। लेकिन वो जब आप उस आनंद को पाओगे तो उसके सामने जितना भी तप है, जितनी भी साधना है, बहुत छोटी नजर आएगी। वो इतना बड़ा सुख और इतना बड़ा आनंद होता है। सर, जब यहाँ पे साइंस आती है तो वहाँ पे अध्यात्म हो चाहे रिलीजन हो, वो सब चीज़ें वहाँ पे नकार दी जाती है। क्या आपको लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? या अगर ये दोनों साथ में मिलकर चलेंगे तो सत्य तक पहुँचने का मार्ग बन सकते हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। साइंस कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में कही हुई बातों को प्रूव करने में लगा हुआ है। आप यदि ध्यान से देखें तो साइंस ने हमेशा उन्हीं बातों को सिद्ध किया है जो हमारे शास्त्रों में, अध्यात्म में ऑलरेडी हमें बताई जा चुकी हैं हजारों साल पहले। साइंस की कोई भी खोज हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दोनों इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आपको याद होगा महाभारत में संजय के बारे में, उसने राजमहल में बैठ के कुरुक्षेत्र की सारी लड़ाई को लाइव टेलीकास्ट करके धृतराष्ट्र को बताया था। जी। तो आज हम वो लोग नेचुरल कर पा रहे हैं, हमारे लिए इजी है, तो हमें लग रहा है कि ये ठीक है। लेकिन साइंस ने इसकी खोज की है। साइंस की कोई भी खोज हो, चाहे वो न्यूटन का लॉ हो, आपको क्या लगता है कि ग्रेविटी पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी। जी। उसने नोटिस किया, उसने रिसर्च की, उसने उसको डॉक्यूमेंटेड किया और सामने लाके एक फॉर्मूला बना के दे दिया। लेकिन वो काम तो सदियों पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो अध्यात्म, और अब तो साइंस भी कहता है सब कुछ एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स की तो थ्योरी ये है कि सब कुछ एनर्जी है, मैटर कुछ है ही नहीं। हम और आप जो हमें एक मैटर के रूप में दिख रहे हैं, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारी चीजें एनर्जी है। और एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही है। तो आज तो साइंस उसी बात को प्रूव कर रहा है जो हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह के चले गए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि साइंस कहीं ना कहीं अध्यात्म की को प्रूव करने के लिए लगा हुआ है, उसका विरोधी नहीं है। मेरा तो ये मानना है साइंस कहीं ना कहीं उस अध्यात्म की चीजों को जस्टिफाई कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रूव करके हमारे सामने ला रहा है। उसकी भाषा अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका तरीका अलग है, लेकिन चीजें घूम के वहीं आ रही हैं। सर, एनलाइटमेंट की बात करी जाती है। क्या एनलाइटमेंट है वो जो लास्ट पड़ाव होता है
इस आध्यात्मिक जर्नी का ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। जीवन की तो हम बात नहीं करते, हम तो कई बार जन्मों की भी बात करते हैं। जहाँ तक एनलाइनमेंट की बात है, इसमें मेरा जो अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि ये जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन होता है, ये एक वीडियो गेम की तरह है। इसमें हर स्टेज पे आपको नया चैलेंज मिलेगा। जैसा कि आपने स्पिरिचुअल ईगो की बात की, अब जैसे जैसे आप अपने आप को इस गहराई में उतारते जाएंगे, आपको प्रलोभन भी मिलेंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी लाइफ है, मैं बाहर के जीवन में वो आनंद उठा सकता हूँ जो मुझे यहाँ खोजना है, मैं क्यों आंख बंद करके बैठूं, मुझे तो बाहर इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि वो बहुत ही फ्रिजाइल है, वो एक्सपीरियंस फ्रिजाइल है, वो तभी तक है जब तक आप उस एक्सपीरियंस में हो। अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में अगर आपने एक लेवल को पा लिया तो आपकी वो स्थिति हमेशा के लिए बन जाती है, लेकिन उसमें भी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। हमेशा आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल तैयार होता है, अंतहीन खोज है ये भी। लेकिन इसमें जहां जिस स्टेज पे आप पा गए, आपका डिमोशन नहीं होता है। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि आपने एक लेवल जब पार कर लिया अध्यात्म में, किसी सुख को पा लिया, किसी आनंद को पा लिया, किसी एक्सपीरियंस को पा लिया, तो आपको डिमोशन नहीं होगा, आप उससे आगे ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आपने आज किसी चीज को एक्सपीरियंस किया, थोड़ी देर बाद आप उसे भूल जाएंगे, आपको दोबारा भी चाहिए होगा वो। तो यही फर्क है एक आध्यात्मिक में और मटेरियलिक वर्ल्ड में, यही एक बहुत बड़ा अंतर है। सब बात कर आत्मिक जागरण का ऐसा कौन-सा जो कठिन सत्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, कि लोग उस चीज़ से भागते रहते हैं पर उसके बारे में जानते भी हैं? आत्म जागरण का सबसे बड़ा सत्य ये है कि हमें अपने आप को खोना होता है, और हमारी ईगो हमें अपने आप को नहीं खोने देती। हमें हमेशा हमारे परिवार से, हमें हमारे अपने आप से, हमारे इस जीवन से, हमारी अवधारणा से, हमारी आइडेंटिटी से एक लगाव होता है, एक मोह होता है। और जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो वो मोह टूटता है। हमारे सारे भ्रम अपने बारे में, हमारे अपनों के बारे में, वो टूटते हैं, जो हमें एक बहुत ही बड़ा आघात देते हैं। उस आघात से बचने के लिए इंसान इस आध्यात्मिक मार्ग को अवॉइड करता है और इससे बचता रहता है जब तक वो बच सकता है। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि ये आपके आपके अस्तित्व को हिलाता है, आपकी पहचान को हिलाता है जो आपने बना रखी है। आपको अपनी असली पहचान में जाना है तो इस पहचान को छोड़ना होगा। वहीं आदमी फंस जाता है, वो नहीं छोड़ पाता है, नहीं छोड़ना चाहता है। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि अपने भीतर की जो मैं होती है उसको खत्म करना कभी। जी, अपनी आइडेंटिटी, वही मैंने बोला ना, जो हमारी आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी जो है वो खत्म होगी, तभी हमें हमारा सच्चा स्वरूप जो है, जिसे हम सच्चित आनंद बोलते हैं, तभी हम उसको अनुभव कर पाएंगे। सर अनकंडीशनल लव और अध्यात्म के बीच में जो रिलेशन है उसको कोई कैसे समझ सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जितने आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर ये अनकंडीशनल लव क्या होता है इसकी समझ आती चली जाएगी। लोगों ने अनकंडीशनल लव के बारे में, लोगों को एक्चुअली इतना ज्ञान नहीं है कि लव आखिर क्या होता है। तो अनकंडीशनल लव तक पहुंचना तो अपने आप में बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। अनकंडीशनल लव के बारे में लोग अधिकतर सामान्यतः एक उदाहरण देते हैं माँ और उसके बच्चे का। जी। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि वहां भी कुछ ना कुछ माँ का कुछ ना कुछ लगाव, कुछ एक्सेप्टेशंस उसकी होती है, कुछ ना कुछ कंडीशंस उसकी होती हैं अपने बच्चे से भी, कुछ ना कुछ उसे चाहिए होता है वापस में। हालांकि इंसानी परिवेश में देखें तो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो लगाव, जो प्यार है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, आपने किसी साधु को, जो रियल संत हैं, उनको देखा होगा, वो जिसको जानते भी नहीं है, जिनसे उनको कोई लाभ या हानि नहीं है, वो इंसान है या जानवर है, उनका प्रेम उन सभी के लिए बराबर होता है। मेरा अपना पर्सनल अनकंडीशनल लव की को अगर परिभाषित करूं,
तो आपने गुलाब देखा होगा और सुबह की उस गुलाब की पंखुड़ियों पे जो ओस की बूंदें होती हैं, जो उसकी ताजगी को बनाती हैं, उस पे आने के बाद उन ओस की बूंदों को उस गुलाब से कुछ नहीं चाहिए होता है। वो आती हैं, उसको ताजगी देती हैं, उसकी खूबसूरती और बढ़ाती हैं और एक हवा के झोंके के साथ बिना शिकायत के बह के चली जाती है। तो मेरी अपनी पर्सनल जो परिभाषा है अनकंडीशनल लव की, वो यही है कि जब आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तब आप अगर उसके बावजूद किसी को अपना सर्वत्र अपना प्रेम देते हैं, तो रियल अनकंडीशनल लव वो होता है। सर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी के बीच में और अपनी जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनके बीच में बैलेंस कैसे बना सकता है? एक सक्सेसफुल लाइफ के पिलर हम किसको मान सकते हैं? देखिए, जो जितना आध्यात्मिक होता चला जाएगा, वो उतना संतुलित होता चला जाएगा, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। तो ये सीधा-सा एक उदाहरण है कि जो जितना स्पिरिचुअल होगा, वो उतना ही सम्मान देगा अपने आस-पास के लोगों को, अपने आस-पास की वस्तुओं को, अपने आस-पास की सारी सुख-सुविधाओं को, वो उतना ही सम्मान देगा, जितना वो अपने आप को देता है। और उतना ही वो संतुलित भी रहेगा, उनसे उतना ही डिटैच भी रहेगा कि जब तक वो हैं, उनको उतना ही सम्मान और प्रेम है, नहीं है, तो उनके लिए कोई दुःख, कोई घृणा, कोई द्वेष नहीं है। यही संतुलन आदमी को आध्यात्मिक बनाता है और यही परिभाषा है आध्यात्मिक होने की। सर जब मनी और लग्ज़री की बात आ जाती है तो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको मनी की या लग्ज़री की क्या ज़रूरत है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो एक स्पिरिचुअल आदमी है उसको तो मनी की और लग्ज़री की ज़रूरत ही नहीं होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ पे उठाए जाते हैं अक्सर। नहीं, ये बहुत गलत अवधारणा लोगों ने बनाई है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों में जाके सूखी लकड़ियों को खाओ। आध्यात्मिक होने का सीधा-सा मतलब है कि आप अपनी लाइफ को कितने बैलेंस तरीके से जी रहे हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, 4 जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी। इन चारों में जितना आप बैलेंस बना के चलोगे, अपनी हेल्थ पे जितना आप संतुलित रखोगे, अपनी वेल्थ अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने लिए और अपने परिवार के लिए आजीविका आजीविका कमाओगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। उतना ही फिर आप अपने अध्यात्म में भी उतना ही अपने जो आपके साधना है, उनमें आप अपने आप को रखोगे, अपने आस-पास के संबंधों को भी एक अच्छे और मधुर बना के रखोगे। असली स्पिरिचुअलिटी वो ही है। और जहाँ तक मनी की बात है, मेरी नज़र में मनी को मैं सिर्फ़ एक फ्यूल, एक पावर के रूप में जानता हूँ। मनी एक पावर देती है आपको, पावर ऑफ चॉइस। जितनी जितनी आपके पास पैसा या मनी होगी, उसके पास उतनी ही आपके पास पावर ऑफ चॉइसेस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप एक जनरल टिकट लेके जाएँगे। आपके पास ज़्यादा आपकी मंजिल बॉम्बे है, लेकिन आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, तो हो सकता है आप एसी के टिकट लेके जाएँ। उससे भी ज़्यादा पैसे हैं, तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा पैसे पैसे हैं, तो आप पर्सनल जेट से जा सकते हैं। तो ये आपको पावर ऑफ चॉइस देती है, जो होनी आपके पास ज़रूरी है। आज के इस परिवेश में मनी आपके पास आपके आत्म-सम्मान के लिए, आपके परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए होना और आपका कमाना बहुत ज़रूरी है। आप आध्यात्मिक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी आप अगर पूर्ण रूप से निभा पा रहे हैं, आप संतुलित हैं अपनी लाइफ़ में, तभी आप मेरी नज़र में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। सर अगर आध्यात्मिक जागरण का अर्थ लेटिंग गो है तो मतलब छोड़ना है किसी चीज़ को कि हमको ये भी छोड़ना है, हमको वो भी छोड़ना है। आपको क्या लगता है कि कौन-सी चीज़ों को छोड़ने में लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है? सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है अपनी आइडेंटिटी को, जो मैंने पहले भी कहा। अपनी जो अवधारणा उसने खुद बना रखी है, कि मैं फला-फला, मैं ये हूँ, मेरी ये डेज़िग्नेशन है, मेरा ये परिवार है, मेरे ये दोस्त हैं, मेरी ये पर्सनैलिटी है। लेकिन जब आप अध्यात्म में जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा था ही नहीं। सब कुछ तो परमात्मा का है।
तो मुझे किस बात का फिर अहंकार होगा, या मेरी क्या आइडेंटिटी है? ना आप अपने शरीर पे अपना काबू कर सकते हैं, ना आप अपने मन पे अपना काबू कर सकते हैं, ना आप अपने आसपास के परिवारजनों पे या अपने मित्र संबंधियों पे अपना काबू कर सकते हैं। तो जिस दिन ये आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरी पकड़ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा भ्रम है, उस दिन से आपकी यात्रा अध्यात्म की तरफ शुरू होती है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर उतरने की जो क्षमता है, सत्य को देखने की जो क्षमता है, जो परमात्मा ने दी है, जिस दिन मैं वो पा लूंगा, उस दिन ना मेरा कुछ रहेगा, ना मुझसे दूर कुछ रहेगा। फिर आपको ये पता लगेगा कि सब कुछ मेरा ही है, मेरे अंदर है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे मैं बाहर देख रहा था। फिर आपको एकत्व की भावना, एक वननेस की फीलिंग जो होती है, वो प्राप्त होगी, और वो फिर इस बाहरी आवरण से, चाहे वो आपके पास हो, दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर आपको। सर, क्या आपके लिए जो हर पेन होता है उसके पीछे कहीं न कहीं ईश्वर का संदेश होता है, ऐसा मान सकते हैं हम? बिल्कुल। हमारी लाइफ में कोई भी घटना, परिघटना, दुर्घटना, अच्छी हो या बुरी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, हमें कुछ सीख देके जाना, हमें कुछ और ज़्यादा ग्रो करके जाना। तो जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों, कुछ अनुभव होंगे, कड़वे होंगे, कुछ होंगे मीठे होंगे, लेकिन वो सारे के सारे हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं, और हमें हमारी इस यात्रा में और ज़्यादा आगे समझ से हम किस तरीके से आगे बढ़ें, ये सिखाने के लिए आते हैं। सर, आपकी इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, उसने आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा कौन-सा सत्य दिखाया है? मेरी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी हुई थी 2016 से शुरू, और धीरे-धीरे करते-करते आज ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मुझे। मैं अपने आप को इस साधना का पथिक मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी यात्रा अभी भी जारी है, और अनंत काल तक जारी रहेगी, जब तक परमात्मा की इच्छा हो। जहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मैं अब चीज़ों को, लोगों को एक्सेप्ट करने लगा हूँ। मेरी अपनी डिमांड बहुत कम हो गई है, नेचुरल हो गई है, और चीज़ें समझ में आने लगी कि ये दुनिया, ये समाज, ये सारा ब्रह्मांड किस तरीके से काम कर रहा है। इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव अच्छे भी हुए, मीठे भी हुए, खट्टे भी हुए, लेकिन सबको एक सीख मान करके, एक सबक मान करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी ये यात्रा पूर्णता के मकाम तक वो जल्द से जल्द पहुँचाए। इतना ही हम कर सकते हैं, हम अपने पथ पे चल सकते हैं, बाकी तो परमात्मा की इच्छा है। यही एक आध्यात्मिक होने का यही एक सबसे बड़ा प्रूफ भी है कि जब हम अपनी इच्छा को उस परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप हमारी यात्रा को आसान बना देता है। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आपको एक स्पिरिचुअलिटी पे रिलेटेड कोई मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? या कुछ लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल टूटे-बिखरे होते हैं, जिनको लगता है लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, किसी की भी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, पहली बात तो ये। और ये बात सही है, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं कि इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन उसको एज़ ए लर्निंग मान के अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको और ज़्यादा समझदार बनाने के लिए कोई भी घटना आपकी लाइफ में आती है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है। तो बस यही समझना है कि जो भी है, जैसा भी है, जो था, मुझे कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए, मुझे कहीं न कहीं मेरे असली जो मेरा कर्तव्य है कि मैं अध्यात्म में आगे बढ़ूँ और अपने सत्य को पहचानूँ, उसमें सहयोग करने के लिए आया था। उसको ऐसे ही नमस्कार करके स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। अपनी सर तरफ हम से किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, सबका भला करें, भला सोचें, जितना हो सकता है उतना करें, नहीं हो सकता है तो अपने आप को भी उसी तरीके से स्वीकार करें। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मैं हमारे चैनल को सौभाग्यशाली बने हूँ, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और आपके इस पॉडकास्ट के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार और साधुवाद। थैंक यू सर। मैं अपने व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आप वीडियो के एंड तक हमसे जुड़े रहे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर देकर जाना। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग सारी लिंक्स वगैरह है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सर्च से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, तो हम सर का नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सबका फिर दोबारा से एक बार धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच और व्यूअर्स के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।